पूरे इस तरह से ब्रश करना है। कम से कम आपको ब्रश 2 मिनट तक करना है। जिस तरह सेब के अंदर का बीज अगर सड़ने लगता है तो वो पूरे फल को खराब कर देता है, वैसे ही दांतों में जब कैविटी लग जाती है तो वो पूरे दांत को खराब कर देती है। आजकल के बच्चे जैसे या बड़े लोग भी बर्गर, पिज्जा ये सब चीजें लेते हैं, इनकी वजह से भी कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को ब्रश कराना बहुत मुश्किल है, जैसे बच्चे बहुत जिद करते हैं कि ब्रश नहीं करना है या पेरेंट्स पीछे भाग के ब्रश करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बच्चे की पसंद का टूथब्रश लेना है, जैसे कि आजकल बड़े टाइप के टूथब्रश होते हैं। द न्यूज़ वॉरियर के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रिचा महाजन, डेंटल सर्जन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं डेंटल सुविधाएं दे रही हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है महाजन डेंटल क्लिनिक, जो कि हिम सर्वोदय स्कूल के सामने है। आज के लाइव में मैं आपको डेंटल से संबंधित जुड़ी बातें बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बच्चों के दांत खराब होना, सेंसिटिविटी, कैविटी, ब्रशिंग टेक्निक और मसूड़ों से खून आना, इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का खान पान और वातावरण ऐसा है कि बच्चों के दांत जल्दी खराब हो रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत खराब होने की समस्या भी सामने आ रही है। ये समस्या इसलिए सामने आ रही है कि जैसे कि बच्चों की माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उसके बाद उनको कूला नहीं करवाया जाता, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो कूला करवाना मुश्किल होता है। तो आप एक छोटी सी कॉटन को पानी से गीला करके उनके जीभ को और मुंह को साफ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के दांत खराब होने की संभावना कम हो सकती है। बच्चों को उनके पेरेंट्स द्वारा या घर वालों द्वारा टॉफी, चॉकलेट्स, कैंडीज या बच्चों की जिद पर पेरेंट्स को ये चीजें देना, जिसकी वजह से भी बच्चों के दांत जल्दी खराब हो रहे हैं, या बच्चे ये मीठा खाने के बाद जैसे कूला नहीं करते। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेने पर भी बच्चों के दांत जल्दी खराब हो रहे हैं। तो उनमें जैसे कि कैविटी हो जाती है। टाइम पर इलाज ना हो पाने से ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि बच्चों को फिर दांत में दर्द शुरू हो जाता है। कीड़ा लगने की वजह क्या क्या हो सकती है? नियमित रूप से ब्रशिंग ना करना, या ज़रूरत से ज़्यादा मीठा लेना, जंक फूड लेना, बार बार खाते पीते रहना, जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, कैंडीज, ये सब चीज़ें लेना। तो छोटे बच्चों को इन स्थितियों से बचाना बहुत ज़रूरी है कि उनके दांतों का ध्यान रखा जाए और कीड़ा लगने से बचाया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है दांतों की सफाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश जरूर करवाना है, और कुछ भी मीठा खाने के बाद कूला ज़रूर करवाना है। और सबसे ज़रूरी, ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, ठीक है। तो ब्रशिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए, हमें ब्रश इस तरह से नहीं करना है कि आप जल्दी जल्दी से इस तरह से ब्रश करेंगे तो आपके दांत ठीक रहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम ऐसे ब्रश करते हैं तो खाने के कण दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटी भी होने की संभावना रहती है। तो आपको इस तरह से ब्रश करना है कि हमें आगे वाले दांतों के लिए 45 डिग्री एंगल के इस पे रखना है, और ब्रश को धीरे धीरे से करना है। अगर आप ज़्यादा जोर से ब्रश करेंगे तो आपके गम्स में इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, या गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और अंदर की तरफ से आपको इस पोजीशन पे ब्रश रखना है, और आपको आगे पीछे ऐसे करना है। इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है वो दांतों में नहीं रहेगा। इस तरफ के सरफेस पे आपको ऐसे आगे पीछे करना है, और अंदर की साइड से भी आपको पूरे इस तरह से ब्रश करना है। कम से कम आपको ब्रश 2 मिनट तक करना है। इसी तरह की प्रक्रिया आपको ऊपर वाले दांतों की तरफ भी करनी है। ज़रूरी बात, ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करने से दांतों में गम से ब्लीडिंग हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए आप 6 महीने के जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पीने के बाद कूला ज़रूर करवाएं,
और मीठा देने के बाद बच्चे को जैसे आप 1-2 सिप पानी दे सकते हैं। उससे ऐसा होगा कि जो भी चीज़ जैसे छोटे बच्चों को देते हैं आप, तो वो जैसे पानी के साथ अंदर चली जाएगी। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को ब्रश कराना बहुत मुश्किल है, जैसे बच्चे बहुत जिद करते हैं कि ब्रश नहीं करना है या पेरेंट्स पीछे भाग के ब्रश करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बच्चे की पसंद का टूथब्रश लेना है। जैसे कि आजकल बड़े टाइप के टूथब्रश होते हैं, और बच्चे की ही पसंद का टूथपेस्ट। जैसे ऐसा नहीं कि बड़ों का टूथपेस्ट आप बच्चों को करवाएं, उससे ऐसा होगा कि बच्चे ये करेंगे कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो आप बच्चे की पसंद का टूथपेस्ट लें और बच्चे को ट्वाइस खेलते समय ब्रश करवाएं। हो सके तो जब आप अपने आप ब्रश करते हैं उसी समय बच्चे को ब्रश करवाएं। तो ये था बच्चों के बारे में। और अब मैं दूसरी समस्या आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है कैविटी। कैविटी क्या है? कैविटी दांतों का सड़ना या दांतों में कीड़ा लगना भी होता है। जैसे कि हमारे दांतों की रक्षा के लिए भगवान ने एक परत बनाई है जो कि एक सेब की छिलके की तरह है, लेकिन वो परत उस फल की केयर करती है। वैसे ही जैसे कि जिस तरह सेब के अंदर का बीज अगर सड़ने लगता है तो वो पूरे फल को खराब कर देता है, वैसे ही दांतों में जब कैविटी लग जाती है तो वो पूरे दांत को खराब कर देती है। दांत में 3 परत होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल दांतों की बाहरी ओर रक्षा करने वाली परत होती है। डेंटिन इनेमल के नीचे की परत को कहते हैं और पल्प डेंटिन के नीचे की पस को। कैविटी कैसे होती है? जब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज, चॉकलेट ये हमारे दांतों में रह जाते हैं। जैसा कि मैं आपको इस मॉडल में दिखाती हूँ, ये हमारा हेल्दी टूथ है और ये आजकल के बच्चे जैसे या बड़े लोग भी बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें लेते हैं। इनकी वजह से भी कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया, एसिड, दांतों में अटका खाना और लार मिलकर प्लाक बनाते हैं जो कि दांतों में चिपका रह जाता है। प्लाक में जो एसिड होता है वो इनेमल को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी हो जाती है। ये हमारा हेल्दी टूथ है जिसमें ये इनेमल का पार्ट है और ये है जिसमें कैविटी लग गई है। जैसे कि इनेमल और डेंटिन की परत टूट जाती है वैसे ही कैविटी बनना शुरू हो जाती है। अगर सड़न को ना हटाया जाए तो बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा और एसिड दांतों की नस तक पहुंच जाएगा। जैसे आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको सबसे पहले दांतों में दर्द होगा जो कि बिना कारण से हो। दांतों में झंझनाहट होगी, मीठा, गरम, ठंडा खाना पीते वक्त हल्के से झंझनाहट होना, या मीठा खाते वक्त या ठंडा पानी लेते वक्त एकदम से दर्द होना, दांतों में छेद दिखाई देना, काले रंग का निशान दिखाई देना या चबाते वक्त दर्द होना। इसके लिए जब दांतों में पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो हमें दांत निकलवाना पड़ता था, लेकिन अब दांतों में जब कैविटी लग जाती है और बहुत दर्द हो जाता है तो उसके लिए एक टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपका हेल्दी टूथ है, ये आपका डिजीज टूथ है जिसमें कि नीचे इन्फेक्शन हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसमें ओपनिंग करेंगे, उसके बाद हमें फिर कैनाल को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें फिर इसमें फिलिंग करनी है। उसके बाद हमें इसमें फिलिंग करने के बाद इसमें हमें क्राउन या कैपिंग जिसको आप कहते हैं उसकी ज़रूरत है, जैसे कि ये किया हुआ है। दांतों में दर्द कई प्रकार का होता है, जैसे कि धीरे धीरे दर्द होना, तेज दर्द होना, या पुराना दर्द जैसे कि आपको पहले दर्द हो चुका है फिर वो अपने आप ठीक हो गए, फिर कुछ दिन बाद दर्द होना। दांतों में दर्द बढ़ता जा रहा है तो दांतों की सड़न कम नहीं होती, बढ़ती रहेगी जब तक आप किसी डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर से चेक नहीं करवाएंगे। जैसे ही आपको दर्द होता है या ज़्यादा दर्द है तो कई बार ऐसा होता है कि स्वेलिंग भी आ जाती है या नीचे फोड़ा बन जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि जैसे ऊपर हमें कुछ काला निशान नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमारे दांत में दर्द होता है, तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाकर फिर एक्सरे से भी हम देख सकते हैं कि उसमें कोई कैरीज तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ कैविटीज जो हैं वो एक्सरे से भी देखी जा सकती है। अब मैं आपसे सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर लूँगी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी आजकल एक आम समस्या है, जैसे कि कुछ ठंडा गर्म खाने से या पीने से एकदम झंझनाहट पैदा होती है, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी को समझने के लिए हमें सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ ठंडा गर्म या मीठा लेने से हमें उस वक्त हल्का सा एहसास हो तो उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, और हल्का सा एहसास ना होकर हमें उस दांत में तकलीफ होने लगे तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। दांतों में ठंडा और गर्म लगने के कई कारण हैं, जैसे कि जब दांतों का इनेमल और सीमेंटम दांतों पर से हट जाए तो इस कारण दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, या फिर हार्ड टूथ ब्रशिंग से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। जैसे कि बहुत तेज हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं तो भी ये चीज़ हो सकती है, तो भी दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। पायरिया की वजह से भी दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। पायरिया की वजह से जब मसूड़े दांतों से हटने लगते हैं तो दांत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कुछ लोग टोबैको और गुटखा लेते हैं तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एसिडिक फूड ज़्यादा लेने से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, और दूसरी बात, कीड़ा लगने से भी कैविटी बन जाती है, जिसमें कि सेंसिटिविटी भी होती है। दांत का कुछ हिस्सा टूट जाए, जैसे कि ये है, यहाँ का कुछ हिस्सा अगर टूट चुका है तो भी आपको सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। इसके लिए आपको कोई एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताना। अब मैं आपको बताऊंगी मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना मसूड़ों से जुड़े रोगों का सबसे ज़्यादा संकेत देता है, लेकिन ये अन्य कई बीमारियों का भी संकेत देता है। अत्यधिक तब होती है जब आप बहुत हार्ड ब्रश अगर यूज़ करेंगे और बहुत तेज़ी से ब्रश करेंगी तो जो आपके गम्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, या फिर गम्स में स्वेलिंग आ जाएगी तो भी आपके दांतों से खून निकलना शुरू हो सकता है। और जैसे कि विटामिन सी की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, के की कमी होना और मसूड़ों का फूलना, इस वजह से ये समस्या आ जाती है मसूड़ों से जैसे खून आ रहा है। और इसके लिए जैसे कई बार क्या होता है कि दांतों में खाना फंसा रह जाता है, और वो एक हम समझाते हैं पेशेंट को, जैसे दांतों में खाना फंसा रहता है तो एक पत्थर की कण की तरह हार्ड हो जाता है और वो गम्स को नीचे बैठाता जाता है और गम्स फूल जाते हैं। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है। तो जैसे कि मुंह से बदबू आने लगती है तो जैसे गम स्वेल हो चुके हैं तो आपको उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। तो वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने दांत साफ रखने हैं, क्या करना है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल परिवर्तन होता है तो भी मसूड़ों से खून आता है। जैसे आप डेंटिस्ट को दिखाएं या फिर दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। आप एस्प्रिन जैसी कुछ दवाइयाँ अगर लेते हैं तो वो भी खून को पतला करती हैं, जिस कारण से खून बहने लगता है। संतुलित आहार लेने से, तंबाकू का सेवन ना करना, इन चीज़ों से आप अपने मसूड़ों से खून आने को बचा सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें और कुछ भी खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। खाना खाने के एकदम बाद ब्रश नहीं करना है, आपको आधे घंटे का गैप रखकर ही ब्रश करना है। द न्यूज वॉरियर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाएं और सर्च करें द न्यूज वॉरियर। उसके बाद पेज को लाइक करें, फिर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट पे क्लिक करें और फिर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।